नमस्कार दोस्तों, टेक स्कैन के एक बिल्कुल नए फ्रेश और एक्साइटिंग एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं BSNL की तरफ से निकल के हुआ एक बहुत ही खराब खबर के बारे में बताऊंगा। दोस्तों आपको पता है पिछले कुछ सालों से BSNL कंटिन्यूसली लॉस करते हुए जा रहा है और 2019 साल के अक्टूबर महीने के अंदर BSNL को 69,000 करोड़ रुपए रिवाइवल पैकेज मिला था इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। इसके अंदर मेनली तीन चीज़ को किया गया था। एक था VRS स्कीम, एक था 4G एलोकेशंस मतलब 4G स्पेक्ट्रम उन्हें दिया गया था, और थर्ड जो चीज़ था वो था जो पेंडिंग वेंडर्स का मतलब ड्यू है वो यहाँ पर पे करना। तो दोस्तों ऐसे एक परिस्थिति के अंदर BSNL अभी भी आज के डेट के अंदर भी BSNL बहुत ज़्यादा मुश्किल के अंदर पड़ा हुआ है, और उसी के साथ साथ BSNL का जो सर्विस है वो भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैम्पर्ड हो रहा है। हो सकते हैं कि आपने देखा होगा कि अगर आपके वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी चले जाते हैं तो BSNL का कनेक्शन काट हो जाते हैं। उसी के साथ साथ ऐसे बहुत सारे जगह हैं जहाँ पर बहुत दिन से मतलब 4-5-6 दिन से BSNL का कोई भी सर्विस नहीं देखने के लिए मिल रहा है। तो ऐसा प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, और BSNL के एम्प्लॉयज़ यूनियन और BSNL अथॉरिटी के साथ बहुत बड़ा पंगा यहाँ पर चल रहा है। तो दोस्तों ये किस वजह से, उसी के साथ साथ BSNL के अंदर और भी बहुत सारे कुछ खराब चीज़ें यहाँ पर हुआ है जिसके बारे में इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आपको इसके बारे में जानना है, अगर आप एक BSNL के ग्राहक है या BSNL के 4G के बारे में आप इंतजार कर रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को आखिर तक देखिएगा। बहुत सारे जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाला है। तो चलिए बिना किसी वक्त गवाए वीडियो को अभी कभी शुरू करते हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएंगे। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पर एक गिव अवे चल रहा है जहां पर आपको सैमसंग गैलेक्सी M30 के 2 यूनिट यहाँ पर गिव अवे पर मिलने वाला है। गिव अवे के बारे में डिटेल्स में जानने के लिए जाओ वीडियो डिस्क्रिप्शन पर, फर्स्ट लिंक आपको मिल जाएंगे, वहां पर से जाकर आप पूरा डिटेल्स जान सकते हैं। उसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर अगर मैं BSNL यानी भारत संचार निगम लिमिटेड की बात करता हूँ तो आपको पता है कि भारत के अंदर BSNL एक सरकारी कंपनी है, लेकिन अभी तक BSNL अपने 4G सर्विस को भारत के अंदर लॉन्च नहीं किया। दोस्तों BSNL का जो एम्प्लॉयज यूनियन है, जो माना जाते हैं BSNL के अंदर सबसे बड़ा यूनियन है, वो बार बार BSNL के जो CMD PK पावर जी उनको बार बार ये बोला है कि 4G लॉन्च करना इमीडिएटली चाहिए, फिर जगह BSNL यहाँ पर से ठीक हो सकते हैं। BSNL का फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो अभी चल रहा है वो यहाँ पर से ठीक हो रहा है, लेकिन वो बात को जो वो कान में ही नहीं उठा रहा है। उसी के साथ साथ BSNL के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एज ए कॉन्टैक्ट वर्कर्स काम करते हैं। तो इससे पहले मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं कॉन्टैक्ट वर्कर्स के बारे में, जहां पर 30,000 कॉन्टैक्ट वर्कर्स को यहां पर काम से हाथ धोना पड़ा, BSNL उन्हें बाहर कर दिया। लेकिन अभी BSNL का जो CMD PK या BSNL का जो मैनेजमेंट है वो 20,000 कॉन्टैक्ट वर्कर्स को यहां पर अपने काम से निकाल दिया, और इसकी वजह से, जी हाँ दोस्तों, इसकी वजह से BSNL के अंदर 13 ऐसे कॉन्टैक्ट वर्कर्स है जो सुइसाइड भी अटेम्प्ट कर चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, वो सुइसाइड के लिए वो मर चुके हैं। दोस्तों ऐसे एक परिस्थिति के अंदर BSNL के लिए ऐसा कुछ चीज़ यहाँ पर हो रहा है। BSNL ये सारे कॉन्टैक्ट वर्कर को पिछले 14 महीनों से कोई भी पेमेंट नहीं किया है, कोई भी सैलरी नहीं पाया। तो आज के डेट के अंदर जब पैसों की लोगों को सख्त ज़रूरत है, वो काम कर रहे हैं BSNL के लिए और उन्हें पैसे नहीं मिल रहा है पिछले 14 महीनों से, मतलब 1 साल से भी ज़्यादा हो गया उन्हें पैसे नहीं मिला। तो यहाँ पर 13 कर्मचारी जो वो ऑलरेडी सुइसाइड भी अटेम्प्ट कर लिया है। दोस्तों BSNL के अंदर जो नौकरी करते हैं, जो परमानेंट एम्प्लॉयज़ है, आपको पता है कि वो अच्छे काम नहीं करते। BSNL के जो एम्प्लॉयज़ यूनियन है उनकी तरफ से यहाँ पर बताया गया है कि पिछले कुछ वर्षों से BSNL का ये जो अच्छे सर्विस आपको मिल रहा है, लोगों को मिल रहा है, ये सिर्फ कॉन्टैक्ट वर्कर्स की वजह से। और 2019 साल को जब BSNL को यहाँ पर रिवाइवल पैकेज मिला था, ऑलमोस्ट 79,000 पीपल जो है, कर्मचारी जो है, वो VRS स्कीम को ऑप्ट कर लिया। मतलब VRS स्कीम के लिए जो वर्क फोर्स है वो BSNL के अंदर बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। अभी इतने ह्यूज अमाउंट ऑफ नेटवर्क को हैंडल करने के लिए ऑफकोर्स वर्क फोर्स की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। हालांकि BSNL के अंदर परमानेंट कर्मचारी जो वो कम है, लेकिन फील्ड लेवल पर वर्क करते हैं कॉन्टैक्ट वर्कर। जो कॉन्टैक्ट वर्कर्स है वही यहाँ पर काम करते हैं, और BSNL अथॉरिटी अपने एक्सपेंसेस को यहाँ पर कम करना चाहता है। अपने जो खर्च यहाँ पर हो रहा है उसे यहाँ पर कम करने के लिए कॉन्टैक्ट वर्कर्स को अपने काम से बाहर कर दिए। तो कॉन्टैक्ट वर्कर्स को यहाँ पर बाहर करने के साथ साथ BSNL के अंदर जो सर्विस के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। अभी आप देखे होंगे रिसेंटली कुछ टाइम के अंदर बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम अभी BSNL के अंदर देख रहा होगा। अगर आप लैंडलाइन यूज़ करते हैं, ब्रॉडबैंड यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर अगर किसी भी तरीके का दिक्कत आ जाते हैं तो वो ठीक करने के लिए 15 दिन 1 महीने का टाइम यहाँ पर लग जा रहा है, या कुछ जगह के अंदर ठीक भी नहीं हो रहा है, क्योंकि BSNL अपने कॉन्टैक्ट वर्कर को यहाँ पर बाहर कर दिया है। उनको अपने जॉब से जो है, अपने जो नौकरी है उनसे हाथ धोना पड़ रहा है कॉन्टैक्ट वर्कर्स को। तो इसीलिए ऐसा चीज़ यहाँ पर किया गया है। दोस्तों BSNL एम्प्लॉयज़ यूनियन की तरफ से बार बार BSNL अथॉरिटी को यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये जो 13 वर्कर सुइसाइड कर लिया, तो ये किसकी वजह से यहाँ पर किया है। यहाँ पर बताया गया है, आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द VRS 2090 through which 79,000 employees have
been sent home, the necessity to continue with the existing contract worker becomes even more compulsory. 2019 साल के अंदर वीआरएस स्कीम के अंदर 79,000 कर्मचारी जो वो वीआरएस स्कीम को ऑप्ट कर लिया है। तो इसके बाद बीएसएनएल को सही ढंग से चलाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करते हैं वो करते हैं कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स। अभी हाउएवर यू हैव डिसाइडेड टू रिट्रेंच thousands of contract workers which have the only helped to worsen the maintenance of our network at the field level. इसके बाद भी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को अपने काम से बाहर कर दिया जा रहा है। तो ऐसे परिस्थिति के अंदर बीएसएनएल जो कह रहा था कि उन्हें बेटर सर्विस मिलेगी, लोगों को बेटर सर्विस मिलेंगे, तो यहाँ पर से सबसे खराब परिस्थिति अभी हो चुका है बीएसएनएल के अंदर, क्योंकि कोई भी बीएसएनएल के अंदर अगर प्रॉब्लम आ जाता है, अगर फॉल्ट आ जाते हैं, तो वो ठीक करने के लिए कोई भी लोग यहाँ पर हमारे सामने नहीं है। यहाँ पर बताया गया है बिफोर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द वीआरएस 2019 इट वॉज ए टॉम्ड इन ए वेरी बिग वे बाय यू दैट बीएसएनएल विल अचीव्स इट्स फाइनेंशियल rival through the VRS since it will result in massive reduction of the company's expenditure. However, we have no hesitations to state that the financial positions of the company has worsened after the implementation of the VRS. VRS स्कीम को इसीलिए अलॉटमेंट किया गया था क्योंकि BSNL अपने जो एक्सपेंसेस है उसे कम करना चाहते हैं। BSNL सोच रहा था कि अगर VRS स्कीम को लाया जाए, अगर वर्कफोर्स कम हो जाए तो BSNL का एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा, उसी के साथ साथ BSNL फाइनेंशियल स्टेबल हो जाएंगे। लेकिन BSNL एम्प्लॉयज यूनियन की तरफ से बताया गया कि वीआरएस स्कीम लागू होने के बाद बीएसएनएल का जो कर्मचारी है उसका वर्कफोर्स बहुत ज़्यादा कम हो चुका है और इसीलिए बीएसएनएल का कंडीशन पहले जिस तरीके का फाइनेंशियल कंडीशन के अंदर था, बीएसएनएल और भी ज़्यादा खराब फाइनेंशियल कंडीशन के अंदर चले आए। तो यहाँ पर बताया गया द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट टू अलॉट 4G स्पेक्ट्रम टू बीएसएनएल स्टिल रिमेन्स ऑन पेपर इवन 10 months आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ द रिवाइवल पैकेज बीएसएनएल हैज नॉट बीन एबल टू रोल आउट इस 4G सर्विस। एग्जैक्टली दिस इज द रीजन व्हाई बीएसएनएल इज नॉट एबल टू इंक्रीज इज रेवेन्यू। बीएसएनएल एम्प्लॉयज यूनियन की तरफ से बताया गया 10 महीने हो चुका है बीएसएनएल को रिवाइवल पैकेज मिला है, लेकिन अभी तक बीएसएनएल अपने 4G सर्विस को भारत के अंदर लॉन्च नहीं कर पाए। सिंपली वो पेपर के अंदर ये हाँ बीएसएनएल के अंदर 4G आ रहा है, लेकिन कब आएंगे इसके बारे में किसी का भी अपडेट नहीं है। बीएसएनएल किसी दूसरे तरीके से अपने एक्सपेंडिचर को कम करना चाहते हैं, लेकिन ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं कि बीएसएनएल रेवेन्यू अगर ज़्यादा इनकम कर देते हैं तो एक्सपेंडिचर के बारे में उन्हें सोचना ही नहीं पड़ेगा। अगर रेवेन्यू ज़्यादा इनकम करना है तो इमीडिएटली बीएसएनएल को 4G सर्विस लॉन्च करना चाहिए। तो बीएसएनएल का जो अथॉरिटी है वो 4G सर्विस के बारे में सोच भी नहीं रहा है। सिंपली बीएसएनएल के एम्प्लॉयज यूनियन बार बार बीएसएनएल मैनेजमेंट को ये बोल रहे हैं कि वो 4G सर्विस लेकर आए, फिर जाकर जो परिस्थिति वो सही होंगे, लेकिन जो मैनेजमेंट है वो क्या सोच रहा है मुझे पता नहीं, लेकिन ऐसा ही कुछ चीज़ अभी हो रहा है और 13 कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स ऑलरेडी सुसाइड जो है वो अटेम्प्ट कर लिया है। तो दोस्तों जो खबर यहाँ पर बीएसएनएल की तरफ से निकल कर आ रहा है वो तो बहुत ही खराब है। ऐसे क्रूशियल परिस्थिति के अंदर 20,000 कर्मचारी मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स है वो उनका नौकरी चला गया। पहले 30,000 का चला गया था, टोटल 50,000 कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स का नौकरी यहाँ पर चला गया। उसी के साथ साथ ऐसा कुछ चीज़ बीएसएनएल कर रहा है, मतलब बीएसएनएल मैनेजमेंट किस तरीके से अपने मार्केट को रिफ्रेम करना है इसके बारे में कोई भी आइडिया अभी नहीं दिख रहा है। ऐसा ही कुछ बीएसएनएल एम्प्लॉयज यूनियन की तरफ से बताया जा रहा है। तो दोस्तों ये सारा अपडेट्स अभी हमारे सामने निकल के आ रहा था जो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूँ। अगर वीडियो पसंद आया, कुछ नई जानकारी मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर एक लोगों को इसके बारे में पता चल सके कि बीएसएनएल के अंदर हो क्या रहा है। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर। आपसे फिर से मुलाकात होगी ऐसी कोई नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा।